राइट, सो कभी कभार मेंस की मार्कशीट आपकी ऐसी आती है जहाँ पे यू ऑल्सो मेड इट, यू क्लियर्ड मेंस, बट आपको कुछ पेनल्टी मार्क्स यहाँ पे लगाए गए हैं। तो इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट कि भाई ये पेनल्टी मार्क्स एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि मेंस आपका एक पेपर होता है जहाँ पे आपको एक QCAB मिलती है, विच इज़ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, एंड दिस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट इज एसेंशली एवरी पेज इज प्रिंटेड, क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा इंग्लिश में, हिंदी में, एंड देन यू विल बी गिवन 2 पेजेस टू राइट फॉर 10 मार्कर्स एंड 3 पेजेस टू राइट फॉर 15 मार्कर्स। नाउ इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो देर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस विच UPSC हैज़ शेयर्ड, जो कि आपको फॉलो करनी है, एंड इफ़ यू डोंट फॉलो दीज प्रैक्टिसेस देन इट इज़ व्हेन यू गेट पेनल्टी मार्क्स। तो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है मेंस के एग्जाम में, एंड दिस वीडियो इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ लॉट मोर हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर गिविंग देयर फर्स्ट मेंस। But if the people who have given multiple mains have sort of forgotten this, maybe we'll try and cover it as soon as in as short a duration as we can. So let's get started. Right, so this is an official PDF that UPSC shares. If you want, you can access this from the UPSC official website, or you can also get it from our Telegram channel. Either way, the idea is to डील विद वॉट इज़ रिटन ओवर हियर। तो एक कॉमन रूल हमेशा यहाँ पे चलता रहेगा, विच इज़ कि भाई इररेलेवेंट मैटर्स, इररेलेवेंट मटीरियल, मीनिंग एनीथिंग नॉट रिलेटेड टू द एग्जाम एनीवेयर ऑन योर आंसर बुकलेट इज गोइंग टू लीड टू पेनल्टी और नेगेटिव मार्किंग इन मेंस। राइट, तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि 786 ये लिखा हुआ है या क्रॉस बनाया हुआ है, यू नो जैसे लैब रिपोर्ट शुरू करते थे कॉलेज में कि भाई वहाँ पे ऊपर ओम लिख दिया, ओम नमः शिवाय लिख दिया, कुछ कर दिया। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ़ यू डू नेगेटिव। इसके अलावा एक, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई ऑलवेज कीप सेइंग कि भाई जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ये UPSC स्टाइल नोटबुक्स में किया करो, क्योंकि ये साइड में मार्जिन बने होते हैं QCAB में, विच इज़ द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, एंड यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी थिंग एनीवेयर। माने कि कभी कभार लोग क्या करते हैं कि मैंने यहाँ लिखना कब शुरू किया, तो आई विल राइट डाउन द टाइम 10, एंड यहाँ तक मैं कितनी देर में आया, तो 10:05, समथिंग टू हेल्प देम कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम। बट यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी थिंग इन दीज मार्जिन्स, नॉट नंबर्स, नॉट ऐसे टाइम, nothing that is not related to the exam should be written in the margins, because all of this will need to negative marking. Then ये विनीत भाई की तरह फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं खेलना कि भाई हमारी ज़िंदगी ये एग्ज़ाम है, तो don't make mistakes at this point. And this used to be one of my biggest fears while I was giving the exam, कि यार OMR शीट में ना रोल नंबर गलत ना भरा जाए, बिकॉज बाकी सारा पेपर फिर पॉइंटलेस हो जाएगा। बट अगेन समटाइम्स यू आर जस्ट वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये अब यहाँ पे क्या है, दिस इज़ लाइक अ वेग एग्जाम्पल, बट द आइडिया इज़ मे बी कि भैया आपने जो कर्सिव में ऐसे 2-3 बनाया हुआ है, तो दिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई यू इन सम वे। इट इज़ अ वेरी वेग एंड वीक आइडेंटिफिकेशन, बट नेगेटिव मार्क्स आपको ज़रूर मिल ही जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कांटा मारा है, बट कांटे को अगर ऐसे इन्होंने प्रॉपर नहीं किया है, क्योंकि देखो गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है दैट यू कांट मेक मिस्टेक्स, बट इफ़ यू मेक अ मिस्टेक देन मेक श्योर दैट दैट मिस्टेक इज सो वेल हिडन। बट देन अगेन मे बी दे विल से कि भी जो मिस्टेक में आपने इतना बड़ा कर दिया है, इसके कारण आप यू विल बी गेटिंग नेगेटिव मार्क्स। तो ट्राई एंड नॉट मेक मिस्टेक्स व्हाइल फिलिंग दिस, स्पेशली विनीत भाई की तरह तो बिल्कुल ही नहीं। एंड लाइक विनीत भाई का लाइफ इज़ एन एग्जाम एंड ही इज़ द एग्जामिनर, तो बेस्ट केस सिनेरियो, प्लीज डू नॉट साइन एनीवेयर एनी आइडेंटिफिकेशन दैट यू लीव, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा या लेटर लिखा और उसमें अपने नाम से साइन कर दिया, यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स। एंड यू कैनॉट स्विच स्क्रिप्ट्स। तो बहुत बार ऐसे लिखते हुए लोगों का सवाल आता है कि इफ़ आई एम राइटिंग सम श्लोक, इफ़ आई एम राइटिंग सम संस्कृत line, something, do I use the other language? No, you use the anglicized version of it, and ideally you should also share the meaning of it. तो 2 स्क्रिप्ट्स में नहीं, एट द सेम टाइम बीच बीच में पेन का या पेंसिल का कलर चेंज करके ऐसे नहीं करना, क्योंकि पेंसिल वाली चीज़ को जनरली एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में माना जाता है कि भाई इसको बाद में मिटा के कुछ और किया जाएगा, तो देन इफ़ दिस इज़ फाउंड you get negative marking straight away, that any benefit you might have gained you will lose. Similarly, directly do not appeal to the examiner कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, एंड तो भाई ये सब नहीं करना है, बिकॉज अगेन इसके भी आपको नेगेटिव मिलेंगे। एंड दिस इज़ वो जो डॉक्टर्स हैंड राइटिंग बोलते हैं एकदम,
तो डॉक्टर्स हैंड राइटिंग में अगर आप मेंस का पेपर लिख रहे हो तो देन अगेन यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स, बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाट टू रीड हियर, कि भाई मतलब कहना क्या चाह रहे थे मुझे नहीं पता है, तो आई कैन नॉट गिव मार्क्स. सिमिलरली यू डू नॉट वांट टू डू दिस कि भाई QCAB में जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे उतना ही स्पेस है, स्पेस आपका खराब हो गया तो यू कैन नॉट डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज़ कि मैंने पिछला क्वेश्चन यहाँ काट के and 4D I have cut and I have written 4C again and then I'm trying to answer 4C. You will not get marks for this, you will get negative for this instead. And अगर आपका पेपर समय से पहले ख़त्म हो जाए, जो कि वैसे बहुत मुश्किल होने वाली चीज़ है, still most of the time you're not allowed to leave the exam hall, so don't spend your time doodling on the QCAB. और कहीं आपका क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उस पर कर लेना, बट इस पर डूडल वगैरह आपने इवन इन द स्पेस फॉर रफ वर्क कहीं पे भी नहीं करना है. मतलब बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है. एंड एट द सेम टाइम एक यहाँ पे चीज़ है कि भी जब कैंसिल कर रहे हो आप कुछ भी पीस को, यू जस्ट राइट कैंसल्ड दिस वे, ताकि देर इज़ नो डाउट दैट दिस सेक्शन इज़ नॉट टू बी ग्रेडेड. तो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस. एंड जनरली UPSC ये भी बोलता है कि भाई आप कोई खाली पेज छोड़ रहे हो तो उसको भी आप इसी तरीके से कैंसिल लिखो. बट इन माई एक्सपीरियंस मेरे शुरू के कुछ अटैम्प्ट्स में काफ़ी पेपर्स में ऐसे खाली पेजेस छूट गए थे, मैंने कैंसिल नहीं लिखा था. मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था पेपर से बाहर निकल के, बिकॉज समबडी वाज टेलिंग मी कि भैया 2 मिनट तो पेपर कैंसिल करने में मतलब लग गए. मैंने कहा भाई ये भी करना था, पता नहीं था. सो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेवर गॉट नेगेटिव मार्किंग. बट इफ़ यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच can lead to potential identification of the person giving the paper, then it is you will receive negative marks. So that will be all for today's video. The PDF can be found in our Telegram channel. All the best for your UPSC journey.